अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल देसी हेल्थ वीडियोस में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ऐसे तमाम तरफ मर्द हजरात जिनके नफ्स में सख्ती नाम की कोई चीज़ नहीं है, नफ्स बिल्कुल ढीले हो गए हैं, नफ्स पेंसिल नुमा पतले हो गए हैं, पीछे से नफ्स पतला है, आगे से मोटा है, नफ्स में खम पड़ गया है या किसी भी किस्म की कोई भी खराबी है, रगे बेजान हो गई हैं, पट्टे कमज़ोर हो गए हैं, नफ्स में सख्ती मुकम्मल नहीं रहती, इंतशार टूट जाता है, नफ्स बिल्कुल पतला है, तो उसके लिए आज एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये आपके नफ्स की तमाम तर खराबियों को दूर करता है। ये नफ्स की सबसे पहले नफ्स की तमाम बेजान रगों में जान पैदा करता है। नफ्स की ऐसी रगें जो बिल्कुल धागे की तरह बारीक होती हैं और वो दब गई हुई होती हैं, ब्लॉक हो गई होती हैं, उनको खोलता है, नफ्स के पट्टियों को मजबूत करता है। नफ्स में खम है, नफ्स अगर जड़ से पतला है, आगे से मोटा है, उसको ठीक करता है। नफ्स की तमाम जुमला खराबियों को दूर करके ये आपके नफ्स को ताकतवर और जानदार और मोटा बनाता है। इसको ऐसे तमाम तर मर्द हजरात इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्होंने कसरत मुश्तजनी की है या कसरत मुबाशरत की वजह से जिनके नफ्स बिल्कुल छोटे हो गए हैं, सुखड़ गए हैं, ढीलापन आ गया है, कमजोरी है, उनके लिए नुस्खा बहुत आला, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए नुस्खे को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो है लहसुन के जोए चाहिए आपको 6 अदद। 5 से 6 आपको मोटे मोटे लहसुन के जोए चाहिए जिनका वजन 10 ग्राम हो। 10 ग्राम आपको लहसुन के जोए चाहिए। 10 ग्राम आपको चाहिए अक्कर कड़ा। अक्कर कड़ा खालिस 1 नंबर लेना है आपने। और तीसरे नंबर पर जो चीज़ लेनी है आपने वो है लौंग 10 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को आपने 10-10 ग्राम लेना है। आपने करना यह है कि आपने सबसे पहले अक्कर कड़ा को बिल्कुल बारीक पीसना है। दोरी डंडे में डाल के या खरल में डाल के इसको बिल्कुल कूट लें। पहले कूटने के बाद इसको बिल्कुल बारीक सफूफ बना लें। उसके बाद आप इसमें लौंग डालें। लौंगों को भी आप बिल्कुल बारीक रगड़ें। लौंग डालने के बाद उनको भी खरल करें, ठीक है, इनको भी बिल्कुल बारीक सफूफ कर लें, ठीक है। उसके बाद आप लहसुन के जोए डालें और इसकी जोरदार हाथों से खरल करें इसको, ठीक है। ये अपना पेस्ट सा बन जाएगा। जब ये एक पेस्ट सा बन जाए उसके बाद आपको चाहिए होंगे रोगनियात। ये 3 रोगनियात आपके सामने हैं। इसमें जैतून का तेल खालिस, ठीक है, रोगने कुंज यानी कि तिलों का तेल और कार्डे लीवर ऑयल यानी कि मछली का तेल, खालिस तेल ये आपको मिलने चाहिए। अज्जा अगर खालिस होंगे और थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ये नुस्खा बहुत ज़बरदस्त बनेगा, ठीक है। आपने करना ये है कि जब ये पेस्ट आपके पास बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल मुलायम नरमो मुलायम पेस्ट बन जाएगा, आपने तेल 30 ग्राम, ये तीनों तेल 10-10 ग्राम इसमें शामिल करने हैं और जोरदार हाथों से इसकी रगड़ाई करनी है कम से कम 2 घंटे। 2 घंटे रगड़ाई करने के बाद आप इसको एक आधा दिन धूप में रखें। ये आपका तेल तैयार हो गया है, ठीक है। अब आप इसको रोजाना 5 से 6 कतरे इसके नफ्स के ऊपर और साइडों पर आपने मसलने हैं। नफ्स के ऊपर और साइडों पर मसल के आप इसके ऊपर कोई कपड़ा हल्का सा बारीक लपेट दें, ठीक है, और सो जाएं। सुबह उठ के नीम गर्म पानी से धो लें। ये नफ्स की तमाम कुजी को दूर करता है, नफ्स की सुकड़ेपन को खत्म करके नफ्स को दोबारा से लंबा करता है, नफ्स को मोटा करता है, सख्ती पैदा करता है। बहुत ही आला, बहुत ही जबरदस्त नुस्खा है। इस नुस्खे को बनाएं और इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।